आप सुन रहे हैं मेरी डरावनी कहानी। अब तक की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानी सुनने जा रहे हैं, जो सत्य की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। इस चौंकाने वाले किस्से में आपको खौफनाक और अकल्पनीय अनुभव होंगे, जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे और आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इस अविश्वसनीय घटना के दौरान हम आपको ऐसी वास्तविकता को उजागर करेंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए बनी है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, पठारीपुरवा। यहाँ लोग सीधे साधे थे, मगर इस गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहाँ शाम ढलते ही कोई नहीं जाता था। गांव वालों का मानना था कि वहां छलावा रहता है, एक ऐसा भटकता आत्मा जो रूप बदलकर लोगों को भ्रमित करता है। एक रात गांव में एक अजनबी आया। सफेद धोती, लंबा काला कोट और आंखों में अजीब सी चमक। वो सीधे चौपाल पर पहुंचा और बोला, मैं बहराइच से आया हूं, एक रात ठहरने की इजाजत चाहिए। गांव के प्रधान हरिहर प्रसाद ने उसे पंडित रामधारी के घर ठहरने की इजाजत दे दी। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हुई। कुत्ते रोने लगे, बच्चों के सपनों में डरावने चेहरे आने लगे, और सबसे डरावना रामधारी जी की गाय सुबह मृत पाई गई। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि उस अजनबी की परछाई नहीं थी। पंडित रामधारी ने कहा, मैंने उसे रात 2 बजे आंगन में घूमते देखा, मगर उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भवानी दीन बोला, ये कोई आम आदमी नहीं, ये छलावा है। ये तुम्हारी पहचान लेता है और फिर तुम्हें खुद से मिला देता है। गांव के कुछ नौजवान मनोज, अमर और रमेश ने तय किया कि वो उस अजनबी की निगरानी करेंगे। लेकिन रात के तीसरे पहर में रमेश गायब हो गया। उसके घर में दीवार पर खून से लिखा था, मैं वही हूं जो तुमसे मिलता है। गांव के उत्तर में एक टूटी फूटी हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे 100 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक मारा गया था, जिसने मौत से पहले एक छलावा को जन्म दिया था। वो तांत्रिक दूसरों की आत्मा को कैद कर उनका रूप लेकर गांव वालों में भ्रम फैलाता था। मनोज और अमर ने तय किया कि वो हवेली जाकर सच्चाई जानेंगे। रात को मशाल लेकर वो हवेली पहुंचे। हवेली में एक पुराना आईना था। उसमें मनोज ने देखा कि उसके पीछे रमेश खड़ा है। वो पलटा पर वहां कोई नहीं था। आईने के सामने खून से लिखा था, छलावा वही बनता है जिसे तुम पहचानते हो, चिपटी रहे हो। गांव में अब डर अपने चरम पर था। बच्चे बीमार पड़ने लगे और महिलाएं अजीब बर्ताव करने लगी। मनोज को लगा कि ये सब छलावे की चाल है। वो पंडित रामधारी के पास गया, जिन्होंने एक पुरानी तांत्रिक विधि बताई। छलावे को पहचानो तो वो शक्ति खो देता है, मगर ध्यान रहे उसकी आंखों में मत देखना। अमर और मनोज ने अजनबी को पकड़ने की योजना बनाई, मगर जब अजनबी सामने आया तो वो मनोज बन गया। अब अमर भ्रम में था कौन असली मनोज है। अचानक असली मनोज चिल्लाया, अमर, मेरी जेब में वो नीली माला है जो तूने दी थी। अमर ने माला देखी और छलावे पर जलता दीपक फेंका। एक चीख गूंजी और अजनबी का चेहरा बदलने लगा। पहले रमेश, फिर गांव की स्त्रियां, फिर एक जली हुई तांत्रिक आत्मा। छलावा चिल्लाता रहा, तुमने मुझे पहचाना इसलिए मैं कमजोर हो गया, मगर तुम सब अब मुझे जानते हो। मैं हर उस चेहरे में रहूंगा जो तुम्हें डराए। वो तड़प कर भस्म हो गया। गांव में कुछ दिन चैन रहा, मगर कुछ समय बाद गांव के एक बच्चे ने स्कूल से लौटकर कहा, माँ, आज मास्टर जी 2 बार आए। एक क्लास में पढ़ा रहे थे, एक बरगद के नीचे मुस्कुरा रहे थे। गांव फिर डर में डूब गया। क्या छलावा सच में मरा था, या उसने बस एक नया रूप ले लिया था? पठारीपुरवा गांव के प्राथमिक विद्यालय में अब अजीब घटनाएं होने लगी थीं। बच्चे अक्सर कहते कि मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसी समय उन्हें स्कूल के पीछे वाले बगीचे में टहलते भी देखा गया।
एक दिन गांव की शिक्षिका सुधा देवी ने खुद देखा कि मास्टर जी अपनी कक्षा में खड़े हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद वो स्कूल की छत पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। डर के मारे उनकी चीख निकल गई। गांव के लोगों को फिर यकीन हो गया, छलावा वापस आ गया है और इस बार उसने गांव के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति मास्टर जी का रूप ले लिया था। पंडित रामधारी ने पुराने धर्म ग्रंथों की मदद से पता लगाया कि कुछ आत्माएं मरने के बाद भी रूप बदलकर जिंदा रह सकती हैं। उन्होंने कहा, ये कोई आम छलावा नहीं है, ये तांत्रिक आत्मा अब हर उस इंसान में प्रवेश कर सकती है जो कभी उससे जुड़ा रहा हो। मास्टर जी के दादा ने ही एक बार ठाकुर हवेली को जलाने की कोशिश की थी, शायद तभी से ये आत्मा उनका पीछा कर रही है। अब सवाल ये था, क्या मास्टर जी असली हैं या वो भी सिर्फ एक मुखौटा है? मनोज और अमर को याद आया कि ठाकुर हवेली में जो आईना था वो अब भी वहीं रखा था। उन्होंने सोचा, क्या वो आईना सच में कुछ और दिखाता है? रात को वे फिर हवेली पहुंचे, आईने के सामने खड़े हुए और एक मंत्र बड़ा जस देह में चल बसा, सो रूप न ठहरे आईना कहे सांझ। आईने में एक के बाद एक चेहरों की झलकियां आने लगी। रमे, मास्टर जी, गांव की महिलाएं और अंत में खुद मनोज। अमर ने डरकर पूछा, तू भी? मनोज चुप था, उसकी आंखें लाल होने लगी। तभी आईना खुद ब खुद चटक गया। गांव में अफवाह फैल गई कि मनोज ही असली छलावा है, लेकिन मनोज ने खुद को तांत्रिक की आत्मा से मुक्त करने का संकल्प लिया। उसने पंडित रामधारी और सुधा देवी की मदद से एक महायज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में गांव के सभी लोग बुलाए गए। मनोज यज्ञ कुंड में बैठा, मगर जैसे ही हवन शुरू हुआ, हवा में अजीब सी सनसनाहट फैल गई। आसमान में बादल गरजने लगे और मनोज का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं नहीं चाहता था, वो मेरे अंदर आ गया था। अचानक यज्ञ कुंड से आग भड़की और एक काली परछाई आसमान की ओर उठी। तांत्रिक की आत्मा एक बार फिर दिखी। उसके चेहरे पर भय, क्रोध और छल की मिश्रित अभिव्यक्ति थी। यज्ञ के बाद गांव में सब सामान्य हो गया। मास्टर जी वापस स्कूल आए। सुधा देवी ने पढ़ाई शुरू की और गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन एक रात एक औरत ने अपने पति से कहा, तुम दिन में तो खेत में थे, फिर शाम को मेरे पीछे कौन आया था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे लग रहे थे? पति चौंका, मैं तो घर नहीं आया था। दूर कहीं एक पीपल के पेड़ की शाख हिली और उस पर बैठा एक कौआ धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। पठारीपुरवा गांव में यज्ञ के बाद कुछ दिन शांति रही, पर एक रात रामधारी पंडित के घर में अचानक घड़ी उल्टी चलने लगी। दीवार पर टंगी देवी की तस्वीर अपने आप जमीन पर गिर पड़ी। उनकी पोती छवि अचानक बोल उठी, दादा, वो वापस आ गया है, उसने मुझे देखा है। रामधारी घबरा गए। वो समझ गए छलावा मरा नहीं था, उसने किसी और शरीर में प्रवेश कर लिया है। छवि अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी आंखों में हर वक्त लालिमा रहती और वो रात में नींद में जलते हुए कुछ मंत्र बड़बड़ाती थी। गांव में रामनवमी का मेला लगा। सारे गांव वाले जमा थे, बच्चों के लिए झूले, बुजुर्गों के लिए रामलीला। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण मेघनाद युद्ध का दृश्य शुरू हुआ, बिजली गुल हो गई। कुछ सेकंडों के अंधेरे में एक औरत की चीख गूंजी। जब सबने टॉर्च जलाकर देखा तो वो औरत जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसकी पीठ पर खून से लिखा था, मैं हर छवि में हूं। भीड़ डर से भागने लगी। किसी ने देखा कि छवि मंच के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें सीधी किसी और को घूर रही थी, मनोज को। मनोज अब खुद को दोष देने लगा। अगर मैं हवेली ना गया होता, अगर मैंने आईने को ना छुआ होता। पंडित रामधारी ने उससे कहा, छलावा अब छवि को माध्यम बनाकर तेरा अंत चाहता है, लेकिन इस बार
हमें यज्ञ से नहीं, उसकी आत्मा के अतीत से लड़ना होगा। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले तांत्रिक नरहरि बाबा ने एक यज्ञ अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा बंध गई थी। उसे मुक्त करना ही एकमात्र उपाय है। मनोज सुधा देवी और अमर गांव के पास की पुरानी गुफा में गए, जहां नरहरि बाबा का तांत्रिक स्थल था। वहां उन्होंने दीवारों पर कुछ चित्र देखी। एक बालक जो पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहा था। सुधा बोली, ये छवि जैसी दिख रही है। पता चला कि छवि नरहरि बाबा के ही वंश की अंतिम संतान है, यानी छलावा अब अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से छवि में स्थापित करना चाहता है। अगर यह हो गया तो वह अमर हो जाएगा। गांव के पीपल तले अंतिम यज्ञ की तैयारी हुई। छवि को उस मंत्र शक्ति से मुक्त करना था, लेकिन ठीक उस समय आसमान में बिजली चमकी और छवि हवा में उड़ गई। उसकी आवाज गूंजी, अब मैं पूर्ण हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मनोज ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पर छवि ने उसकी ओर देखकर कहा, अब तेरा ही चेहरा मेरा अगला रूप होगा। तभी सुधा देवी ने उस टूटा हुआ आईना लाकर मनोज के सामने रखा। जैसे ही छवि ने उसमें झांका, उसकी आत्मा फटने लगी। आईना चिल्लाया, चलावा केवल वही बनता है जो खुद को पहचानना भूल जाए। छवि जमीन पर गिरी बेहोश, और आसमान में एक काली छाया पीपल से उठती दिखी, धीरे धीरे, जैसे वो अब कहीं और जा रही हो। छवि अब ठीक थी। गांव में फिर से सामान्यता लौट आई। मगर एक दिन एक भिखारी आया, जिसने गांव के बाहर बैठे एक बच्चे से पूछा, तू कौन है रे? बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो वही हूं जो सब में होता है। भिखारी ने देखा उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी,